मैं भी सच कहूँगी। और ये जो कहावत है ना, सच है कि जो नाचने वाला होता है, डांस करने वाला होता है, उसके पैर रुकते ही नहीं है। उसके लिए बैठक चाहिए, उसके लिए मंच चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी बारात में खुद नाचते हैं, जैसे सर। वास्तव में अगर कोई गाना चल रहा हो तो ये इनका पैर घोड़े नहीं जाएंगे, ये घोड़ी से उतर के नाच नहीं सकते। और नाच के लोगों को ये तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, नाच के हाउ नहीं भाई। आप जिस तरह से पढ़ाई में आगे हो, उसी तरह से खेल में भी आगे हो, उसी तरह से डांस में भी आगे हो। तो आइए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।
बढ़ गया इधर। ए टीम और बी टीम। ए टीम बोलेगी कि बी टीम को क्या करना है और बी टीम बोलेगी ए को क्या करना है। एक बच्चों को यहाँ आना है और वो कुछ का रोल के लिए जीत चुके हैं हम, पैसा न देंगे। प्रबंधक जी, मेरे सभी साथीगण और अतिथि एवं सारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आने वाले नए साल की अग्रिम बहुत सारी बधाइयाँ। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं यहाँ एमएल पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी और गणित विषय के अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे लिए सन 2022 जो गुजर के जा रहा है, मेरे लिए वर्ष बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे लिए वर्ष शुरू से लेकर जनवरी से लेकर और दिसंबर तक लगातार बहुत अच्छा रहा है। हर 1-2 महीने में मेरे लाइफ में एक नई खुशी आती रही है। इसलिए बस और इस वर्ष के शुरुआत में मेरी शादी हुई थी और इसके वर्ष के लास्ट में दिसंबर में एक बेटे की प्राप्ति हुई। बहुत बढ़िया। अब अगला जो वर्ष 2023 आने वाला है, इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये भी वर्ष बहुत खुशहाल रहे और मैं अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को और नई अचीवमेंट्स को मैं प्राप्त कर सकूं और मैं हमेशा अपने आप में जितना मैंने अब तक किया है उसमें 10% का परफॉर्मेंस बेहतर करूंगा। बहुत अच्छे बेहतर करूंगा इसमें, जितना मैंने किया उससे भी ज़्यादा, वो हर क्षेत्र में। मैं सिर्फ किसी एक बात की कसम नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। सर के माध्यम से मैं इनसे प्राप्त करता हूँ। बेशक बहुत छोटे हैं उससे। ये मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये प्रतिभाएं डांस की हो, कला की हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये हर किसी के पास नहीं होती। ये छोटी बच्ची सृष्टि है। प्रदेश जी, आपने देखा कितना अच्छा डांस है। इसको ले लीजिए, मंजरी को, उस बच्चे को ले लीजिए, तो आप हाँ गुलशन को, तो आप ये कहेंगे ये काम हम कर रहे हैं, वास्तव में नहीं कर पाएंगे। कोई क्षेत्र होता है इंसान का। हमारा एजुकेशन का क्षेत्र है, आपका डांस का क्षेत्र है, किसी का कला का क्षेत्र है, तो निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। अब मैं नंबर 2 हमारी पिछले साल की छात्रा जो हाई स्कूल पास करके गई है और द्वितीय स्थान, विद्यालय टॉपर में द्वितीय स्थान पर थी, हिमानी यादव। आपसे भी हमें काफी उम्मीद है। ये जिस तरह मैं इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ, बहुत अच्छी लगातार बच्ची है, शुरुआत से हमारे विद्यालय पढ़ी है और हमें इनसे काफी उम्मीदें हैं। मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर में बेशक है, एक इनके लिए अपने जैसे अपने बच्चे के लिए तैयारी कराई। इंटर के साथ साथ हमने सब्जेक्ट ऐसे चूज कराए उनके लिए कि इनको एक अधिकारी लेवल के लिए, पीसीएस लेवल के लिए वो सब्जेक्ट दिलवाए। इंटर हाई स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल की पूरी हो गई है, इंटर चल रही है और जब ग्रेजुएशन करेंगी तब भी कोचिंग उन्होंने अभी से ज्वाइन कर लिया फर्स्ट ईयर से। तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि एक दिन अधिकारी बनेगी। तो इसके लिए शुभकामनाएं मैं चाहता हूँ कि अगली बार जो इंटर है अच्छे नंबरों से पास हूँ। एक बार सभी बच्चों से चाहूँगा साल गुजरा है और 2023 में इन्होंने क्या सोचा है, सब बच्चों ने सोचा है कि 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। हिमानी यादव माइक पास बोलो, बोलना सीखो। ऐसे बोलो तो बिना माइक के बोलो। 2023 का तो कुछ अब ये है कि बस 2023 में तो मैं ये सोचना चाहती हूँ कि बस मेरी इंटर मतलब अच्छे नंबरों से, जैसे मतलब हाई स्कूल में मतलब अच्छी परसेंटेज बनी है उसी तरह से मेरी मतलब इंटर में भी बन जाए, बस यही चाहती हूँ। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने सोचा है 2023 को आना इंटर के लिए, मैं तो परसेंटेज मेरी इस तरह बनी है हाई स्कूल में। चलो आपने कुछ सोचा सही कि 2023 में इतनी मेहनत करूँगी और निश्चित ही आप
उसमें कामयाब होगी। अब हम ऐसी बच्ची को बुलाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, जिसने एमएल पब्लिक स्कूल में टॉप किया, पूरे स्कूल में टॉप किया था, कुमारी भावना राजपूत। हम सोच भी नहीं सकते थे, जो बच्चा टॉपर था बहुत अच्छे नंबर लेके आता था, वो पीछे रह गया। और इस बच्ची की उम्मीद किसी ने की नहीं, केवल इसने जो फाइट किया वो राइटिंग से किया। राइटिंग, इसका राइटिंग इतना अच्छा था और सबको टॉप करते हुए पूरा विद्यालय का नाम रोशन किया, बोर्ड पे अपना नाम लिखवाया। और निश्चित ही आपकी तस्वीर इस विद्यालय में लगेगी। जब भी कोई आया करेगा, आपके गार्जियन आया करेंगे तो आपको देखा करेंगे कि ये मेरी बच्ची है, इस बच्ची ने ऐसा कार्य किया। और अब आपने क्या सोचा, इस बच्ची का काफी बारीकियों से, इनके परिवार से, पापा बहुत सीधे इंसान है और निश्चित ही हमें लड़कियों से काफी उम्मीदें हैं। हमारे सर लेखपाल सर लक्ष्य कार्यक्रम में जाते रहते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं ज्यादातर लड़कियां बहुत आगे रहती हैं लड़कों से। अभी सीपीएफटी ले लो, कोई भी क्षेत्र ले लो, आईएएस का क्षेत्र ले लो, हर साल बराबर लड़कों से टक्कर देती है। तो निश्चित हमें इस भावना राजपूत से भी काफी उम्मीदें हैं। आइए भावना जी, और आप अपना खट्टी मीठी यादें जो कुछ भी है इस साल की बच्चों को दीजिए। एक बार तालियां बजा दें बच्चों। मुझे क्या मानते हैं, मेरी आवाज तुम्हारे चक्कर नाक पीछे रखा। क्या सोचा है आपने 2023 के बारे में? 2022 में क्या ये क्या सोचेंगे, ये बात क्या सोचेंगे? मेरा नाम भावना राजपूत है। मेरे पापा का नाम श्री भगवान सिंह राजपूत है। मैं 9वीं से आती हूँ। मैं 11th में पढ़ती हूँ। मेरी कमियाँ ये हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और लोगों से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और लोगों से बहस भी नहीं करूँगी। 2023 में क्या करना चाहिए? 2023 में कम बोलूँगी और लोगों से बहस भी नहीं करूँगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बधाई। देखिए बच्चे बोलना सीखो, बोलना सीखो, वरना क्या पता शादी होने के बाद आप बोल भी नहीं पाएंगी, फिर पिटेंगी आप, घर में पिटेंगी। इसलिए चढ़ के रहना है। क्या कर कर क्या बोलना मेरा मतलब कहने का यह है, उसने दो बातें बहुत अच्छी कही कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है, अरे उसको टॉयलेट जाने दो भाई, ज्यादा जाने दो। अच्छी प्रतिक्रिया है। अब मैं ऐसी बच्ची को बुलाना चाहता हूँ जिससे हमें काफी उम्मीदें हैं और वो भी 9वीं से है। मनीषा बोलिए। माइक को पास रखा दो। मेरी 2022 अच्छी गई थी और 2023 में मैं चाहती हूँ कि हाई स्कूल है मेरे गाँव में जिसने टॉपर किया था, मैं चाहती हूँ। उन्होंने ये सोचा है कि मेरे गांव से जो टॉपर बच्ची रही थी, मैं भी चाहती हूँ कि दूसरा नाम भी मेरे गांव से ही रहे। बहुत अच्छे विचार। चलिए एक बार हम भी आप सब लोग इसके लिए तालियां बजा दें। अब हम आगे ऐसे बच्चे को लेना चाहते हैं जो हमारे यहाँ पढ़े और पढ़ने के बाद तैयारी की नवोदय की और वो बच्ची सेलेक्ट हुई। निशा शर्मा, निशा नाम है। एक बार तालियां बजा दो। नवोदय में
और मनीषा की सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, हमें तो बड़ी लगती है लेकिन छोटी है और काफी अच्छी बच्ची है। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ आप टॉप रहते हैं उस तरह नवोदय में टॉप रहे। मैंने एक बात और कही थी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि जो टॉप 10 की जो नवोदय की लिस्ट निकलती है वो टॉप 10 में अपने ही स्कूल के बच्चे होते हैं। जो 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अरे यहाँ 40 होते हैं सर, और 40 बच्चों की जो लिस्ट निकलती है उसमें टॉप 10 में जो बच्चे होते हैं वो एमएल पब्लिक स्कूल के होते हैं। तो जहाँ से जब हम क्रीम देते हैं, जब क्रीम निकल के जाते हैं तो आपसे भी उम्मीद है कि वो क्रीम नहीं बनी है और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। इससे आप हमारी उम्मीद है। I read 10th क्लास का। मैं 2022 मेरी बहुत अच्छी गई और मैं चाहती हूँ कि 2023 भी मेरी बहुत अच्छी जाए। ज़्यादातर मेरी 2022 खराब नहीं हुई, पर मैं चाहती हूँ कि इससे भी और अच्छी जाए। मैं क्या बोलूँ सर, आप ही बोल दो। काफी चीजें लगा आपको। अभी 8th क्लास में है बच्चा, जब बाहर निकलता है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको कि मुझे क्या बोलना है, अपनी बात कैसे रखनी है। वही मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे बाहर निकल गए हैं, अभी 5-6 बच्चे सर हमारे विद्यागंज में हैं और बच्चे अभी आए थे, बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करना। और एक बच्चा तो नितिन में ऐसा निकला जो भी ऑल इंडिया खेल के आया है दिल्ली में। हाँ, ऑल इंडिया गेम्स उसमें ताइक्वांडो में गया था और 3rd पोजीशन थी उसकी, 3rd पोजीशन। नितिन कुमार जो पहला बच्चा हमारे यहाँ से हम सोचते थे विद्यागंज में बच्चे सेलेक्ट कैसे होते हैं, और एक बच्चा निकला सबसे पहले। सेलेक्ट होने के बाद अभी वो 8th क्लास में था और 8th क्लास में वो बच्चा 3rd स्थान पर रहा। काफी उम्मीदें थी उससे और वो आया। मैं सर 3rd आया, लेकिन सर कह रहा था सर मैं वैसे भी आपको एक दिन अपने विद्यालय का नाम, तो आगरा से है और इनकी भी काफी उम्मीदें हैं। वो ये कहती है, इनके एक भाई है तुषार राजपूत, तुझे नहीं निकलने दूंगी। वो कहता है तू क्या लोग मुझे, मैं तुझे नहीं निकलने दूंगा। ये दोनों हाई स्कूल में है, काफी खींचतान चल रही है आपस में, और ये खींचतान देखते हैं कि मार्च के बाद कौन बाजी मारता है। और मैंने पहले कह दिया है कि जो बाजी मारेगा इस बार हाई स्कूल में, मैं उसको 5100 रुपये का इनाम दूंगा और उसकी तस्वीर इस बोर्ड पर लगेगी। तो वो 5100 दुश्मन बनना हो, ये नहीं ऐसे में भाई बहन नहीं, शिक्षा के लिए दुश्मन बन जाइए और अपना नाम खुशी राजपूत जैसे खुशी रहती है, हंसकर खुश रहती है, ऐसा काम करिए। आपने क्या 2022 में खोया है, क्या पाया है, और 23 में क्या उम्मीद है आपसे। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी राजपूत है। मैं 2022 भी अच्छी रही। मैं चाहती हूँ कि मैं 2023 में मेरे बोर्ड एग्जाम में मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ और टॉप करूँ। लास्ट में उसने अपनी बात छोड़ दी है, अच्छे नंबरों से पास हूँ। ये बात कोई विशेष नहीं थी, लेकिन लास्ट में अपनी बात कह दी कि मैं टॉप करूँ। चलिए, हम सबकी उम्मीदें आपके साथ में, दुआएं आपके साथ में हैं और सोचते हैं कि आगे नंबर है नहीं दे रहा, बस आगे नंबर है नैना राजपूत, जो हमेशा हंसती रहती है। उसको एक पता कि अगर किसी की डेथ भी हो गई तो हंसेगी वहां पे। अरे हंसना कहाँ पे भाई, रोना कहाँ पे। एक तो उस बेचारे का क्या है, तो रो रही है तो भी हंसती नहीं पड़ती है, और हंसती है तो भी रो रही है। ऐसे बच्चे के लिए एक बार तालियां बजा दे तो रोती है, हंसती है, रोती है और सोचती है। एक बार खड़े हो जाए और आपने क्या सोचा है, क्या खोया है, क्या पाया है, और नई साल में क्या उम्मीद है आपसे। धन्यवाद।
मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं विद्याज्ञान में सिलेक्ट होना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। 2022 के बारे में 2022 में और हंसना भूलना चाहती हूँ। हंसना भूलना चाहती हो? और कुछ नहीं, हवा निकल गई, कुछ बोल रही थी, हवा निकल गई मुंह से। मैंने पहले कहा था उसमें काम नहीं है और कुछ कहती है, कुछ निकल जाता है। अभी मेरे कार्यक्रम चल रहा था तो उसने बोला बोल दो, उसने कहा गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आई लव यू कह रही थी और आई लव यू कह गई तो सबको तो बोली का क्या बोला तूने? सब गंदी निकली, आई लव यू नहीं निकली, आई लव यू कह गई। तो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे थे, सबके कह सकते हैं भाई। प्यार माँ बाप से किया जा सकता है, भाई बहन से किया जा सकता है, तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बच्ची है नैना, और नैना आपसे काफी उम्मीदें हैं और पेपर भी आपका विद्यालय का अच्छा हुआ है। आप गरीब घर से हैं, हमारी खूब मनोकामना है, ईश्वर से कामना करते हैं कि जिस तरह से जो बच्चियाँ 4 बच्चियाँ हमारे यहाँ से गई हैं, वो एक नैना भी अपना नाम लिखाए और विद्यालय में सेलेक्ट हो। इसके लिए एक बार तालियां बजा दो बच्चों। हाँ, अरे वाह, ठीक है, कितनी अच्छी बच्ची है, ये सर की बच्ची है और बिल्कुल नहीं शर्माती है। वो भी कुछ बोलेगी, मैं आपका नाम लूंगा बेटा। और दूसरे नंबर पर सोलंकी जी, क्या नाम है आपका? अवंतिका सोलंकी। इनकी एक बड़ी सिस्टर है, वो नवोदय में है और इन्होंने भी विद्याज्ञान का पेपर दिया है, काफी अच्छा पेपर हुआ है और निश्चित सेलेक्ट होंगी, तैयारी करते रहिए। लेकिन इनको एक गलती है इनके अंतर्गत, और वो गलती आप 2022 से भूल जाएंगे तो अच्छे रहेगी। ये बार बार अपनी मम्मी की बहुत याद करती है और सब ज्यादा करती है बाबा की, तो ये बहुत अच्छी बात है, बाबा को याद करती है। लेकिन पढ़ाई के समय में ये भूलना पड़ेगा। आप घर पर जाने के बाद कम से कम 8 घंटे से जुड़ती है, ये गलतियां छोड़, ठीक है, जो अपने को सब प्राप्त करें। Good evening all of you. My name is Avantika Solanki. My father's name is Mr. Sudeep Solanki. मैं चाहती हूँ कि मैंने विद्याज्ञान का पेपर दिया है और मैं उसमें सेलेक्ट हूँ। और कुछ नहीं, कोई गलती नहीं छोड़ेंगे आप, कोई बुराई नहीं छोड़ेंगे आप, नहीं छोड़ेंगे? ना मना कर दिया, नहीं छोड़ेंगे। क्या करेगा रे? नहीं छोड़ेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। अब अरे ज्यादा बोलेगा ना उसको बुला दो ना, और अच्छा खासा इंटरव्यू होगा तो सर कहेंगे बस हो गई, बस की आवाज आए, किसी की आवाज आ गई तो उसको पहले बुला। हाँ, अब मंजरी साक्या, आप काफी टैलेंट बच्ची हैं और काफी उम्मीदें भी आपसे हैं। आपके पापा ने हमारे पास छोड़ा है। आप सब अलीगढ़ गए थे कार्यक्रम में, जो राजू भैया का कार्यक्रम था लक्ष्य का, नहीं गए थे। ये बच्ची वहां गई थी, एक बच्ची और थी, क्या नाम है, पल्लवी राय थी, जिसने हाँ आपके यहाँ भी गई थी बच्ची तो, जिसने सर के बारे में आपके गई थी या नहीं थी? नहीं गई थी। फरक्काबाद गई थी तो अभी कार्यक्रम हुआ था फरक्काबाद में 2 बच्चे गए थे, अगर 2 बच्चे गए थे। ये बच्ची सर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन सुनाती है, पूरा इंट्रोडक्शन। हाँ, सर ने क्या किया, कब से क्या इंटर कब की, बीएससी कब की, माता का नाम, पिता का नाम। तो कार्यक्रमों में ये जा रही थी लेकिन किसी कारण जा नहीं पाई। हाँ, ईश्वर सर का अलीगढ़ में जो कार्यक्रम चला था, नाइट मंच में उसने इंट्रोडक्शन दिया, इकट्ठे हुए। इस बच्ची को भी काफी पुरस्कार मिला, डांस किया इस बच्ची ने, इस बच्चे ने, उस बच्चे ने, सॉरी लगते हैं। तो अपनी प्रतिभा को आपको निखारना है, मंचों के माध्यम से निखारना है, कोई शिक्षा के माध्यम से, कोई डांस के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से। तो मंजरी साथ क्या कहा जा रहा है तुमको?
अब आप लोग तैयार हैं कौन सा डांस है तुम्हारा? इससे पहले हम सर को बुलाते हैं। श्री संतोष सर आइए सर। आप लोगों ने भी, मैं बहुत छोटे से जानता हूँ इनके बारे में, बहुत छोटे से देखा है मैंने, काफी मेहनत की है। एक इनकी चक्री थी, दूध का भी काम करता था इनका, बहुत छोटे से परिचय थी। और आप भी BA इस समय एमएड कर रहे हैं, काफी अच्छे टीचर हैं। आप अपने बारे में सब बताएंगे 2022 और 2023। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। और आए हुए मेरे अतिथि एंड सर और मेरे फ्रेंड और मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जीवन बहुत संघर्षशील है, लेकिन जब तक बचपन था तब तक पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां आने लगी तो कुछ एहसास हुआ। 2019 में मैं एमएल पब्लिक स्कूल में मैं आया था और मुझे पता भी नहीं था कि हमारा एमएल पब्लिक स्कूल हमारे कासगंज के पास में इतना तरक्की पर है। वो तो अचानक मैं अपने मित्र के साथ आ गया, तब मुझे पता लगा कि आचार्य जी ने कितना ही अच्छी व्यवस्था की। और मैंने यहाँ पर रिज्यूम भी लगाया और मैंने सर से कुछ भी नहीं, प्रिंसिपल सर से बोला और रिज्यूम दिया। और मैंने कहा अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं देना चाहता हूँ, आप पहले मुझे पढ़वा कर देखिए, मैं अगर हूँ सेवा में तो करूँगा। मैंने 2019 में सेवा दी। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई कि ऐसी कि मुझे आज तक अफसोस है कि अपने हाई स्कूल वाले बच्चों की पूरी नैया पार कराने तक मैं उनके साथ नहीं हुआ, बीच में ही जाना पड़ा। मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा सत्य बोला है, और मैं सत्य इसलिए बोलता हूँ कि सत्य जल्दी ही डू एंड डाई खत्म हो जाता है। हाल सत्य बोलोगे तो जल्दी आपका उसका निर्णय निकल आता है, लेकिन कहीं कहीं सत्य को कोई पहचानता नहीं है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स पहचानते हैं, कहीं भाई, कभी पड़ोस में कोई नहीं पहचानता, लेकिन आपसे मैं हमेशा कहूँगा सत्य ही बोलिए। मेरा 2019 इस तरह से गया कि 2022 में कब घुस गए पता ही नहीं लगा, और घर पर नहीं थे मैं, हम और कहीं थे। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 2022 में मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई और मेरे मित्रों के भी फोन आए, और मैं यहाँ तक इतना भावुक हो गया था कि मुझे इस जीवन से बहुत घृणा होने लगी। लेकिन मैं हताश नहीं हुआ, मेरे मित्रों ने समझाया। उसके बाद फिर से मैं लौट करके आया और फिर से अपने एमएल पब्लिक स्कूल में आया, बच्चों से घुल मिल गया, सब चीज़ें भूल गया। मेरे चेहरे पे आप लोगों को हमेशा खुशी दिखती होगी, लेकिन अंदर मेरे बहुत बहुत गम, बहुत शिकायतें हैं। इतनी शिकायतें हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता इन शब्दों में। अभी इतने अंदर गम है कि मैं कह नहीं सकता, फिर भी आपको मैं हमेशा मस्त दिखता हूँ क्योंकि मैं आपके सबके भविष्य को बनाने के लिए 100% समय देता हूँ। मैं इसलिए देता हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष किया। सर ने सही बोला था कि 10-12 साल का था मैं, हमारे घर पर दूध का काम चलता था, और बारिश हो या ठंड हो 5 बजे उठ करके हम दूध कड़वाने जाते हैं। बारिश हो रही है, कपड़े नहीं है, फिर भी हम भीजते हुए जा रहे हैं, भीजते हुए आ रहे हैं। 8 बज जाते थे, सर्दी जुकाम कुछ नहीं, लेकिन हमने बहुत संघर्ष किया। दुकान थी परचूनी, काम विद्यालय से पढ़ के आते, काम दुकान पर ही करते थे। मैंने इसलिए उस बच्चे का भी हमने अपने नाम बताया क्योंकि इससे बच्चे कुछ मोटिवेट हों कि दुकान पर काम से कभी परहेज नहीं, जहाँ मौका मिले वहाँ पढ़ाई करो, और यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था मिल रही है इसलिए इसको कभी चूको नहीं। और मैं इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने देखा है भगवान राम जब असत्य पर सत्य की विजय के लिए जा रहे थे तो एक गिलहरी थी, वानर सेना तो काम कर रही थी, पुल बना रही थी, एक गिलहरी भी उसमें अपना काम कर रही थी।
वो जाती अपने शरीर को भिजा करके लेके आती और अपने शरीर से भिजाते हुए कण कण को उसमें ढक दी, जिससे कि पत्थर में दरार नहीं पड़े और राम सेतु बन जाए। भगवान राम ने उसको पकड़ा कि आप क्या कर रहे हैं, कि प्रभु आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी इसमें कुछ भागीदारी कर सकता हूँ। तो मैं भी वही हमेशा सोचता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपसे सीख रहा हूँ। और जब व्यक्ति यही चीज सोचता है कि दूसरों को सिखा करके सीख रहा है, वो कभी भी असफल नहीं होगा, सफल ही होगा। और मैंने हमेशा आप सबके भविष्य में अपना भविष्य देखा और मैं यहां तक हूं, मुझे जॉब की भी कोई परवाह नहीं, पैसों का भी कोई लालच नहीं है मुझे। इस मंच पे खड़ा हूं, आज सर ने मौका दिया और मैं हमेशा कहता हूं मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता और ये बात सत्य है, मुझे किसी चीज का ज्यादातर लालच नहीं है। लेकिन मैं अपना काम पूरा कर पा रहा हूं या नहीं, ये संतुष्टि मेरे अंदर अभी तक नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरा रिजल्ट अभी नहीं निकल रहा है। मैं इन सब बच्चों को अब इनके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा, तब मेरा रिजल्ट निकलेगा। मैं हमेशा और मैं हर तरह से मोटिवेशन या कुछ भी कहीं से भी कोई भी थॉट मिले मैं आप लोगों को बताता हूं, इसलिए कि आप में परिवर्तन आए और जीवन का कोई सा पल हो, मैं अपने कैमरे में भी उसको सेव रखना चाहता हूं, ताकि वो पल कभी लौट के नहीं आते हैं। मुझे मालूम है आप सबके भविष्य बनेंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका भविष्य नहीं बनेगा, क्योंकि इतना अच्छा, इतना बढ़िया व्यवस्था है हमारे आचार्य जी की कि शायद ही आसपास कहीं मिले आपको, और वहां पर भी आप और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए मेरी सभी से बहुत हार्दिक शुभकामना है कि आपका भविष्य अच्छा बने। और मेरी एमएड हो चुकी है, मैं आगे भी कंटिन्यू स्टडी करता रहूंगा। मेरा आचार्य जी ने बहुत सहयोग किया है कि मैं आज 2 विद्यालय संभाल रहा हूँ, फिर भी संभाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज मिल रही है। तो वहां से नॉलेज मिलती है तो मैं आपको बता सकता हूँ। एज ए टीचर मैं तैयार कर रहा हूँ बीटीसी बीएड को, वहां पर ट्रेनिंग देने जाता हूँ, वहां से कुछ ना कुछ तो मिलता है कि मैं अपने बच्चों को भी शेयर करूँ, बताऊँ। आगे मैं पीएचडी भी करूँगा, आगे भी और भी करता रहूँगा, लेकिन मैं हमेशा आप सबके साथ रहूँगा, ये भरोसा है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। गाँव में मैंने सब्जी बेची है आपके गांव में। बर्फ की जो पेटी होती थी घिसने वाली है, वो उसकी बेची है। अलीगढ़ में मैंने जो आइसक्रीम की रेडी होती थी धक्के मारने वाली, मई और जून के दिन में जब हाई स्कूल और इंटर किया जाता था, 2 महीने मिलते थे, पापा कहते थे कुछ पैदा कर ले जो कुछ के काम आए। अभी भी मुझे याद है मदार गेट, शास्त्री गेट, काफ़ी अलीगढ़ में गेट थे, तब सीख गया था मैं सब। वो दिन जब मैं अलीगढ़ कभी जाता हूँ, वो जगह देखता हूँ, तो यहाँ मेरी रेडी या मेरी गाड़ी बर्फ की खड़ी होती थी। वो दिन और जिस इंसान ने वो दिन याद नहीं किए, और वास्तव में मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतना बड़ा कार्य कर सकता हूँ। मुझे पैसे की चिंता नहीं है, इतना सम्मान मिलता है, सबको पता है। कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग हाथ ही हाथ लेते हैं, मुझे इतनी खुशी है। पैसा बेशक मुझे यहाँ नहीं बचे, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मेरा नाम लेंगे, जब ये बड़े होंगे, ये बच्चियाँ जब आगे अधिकारी बनेगी, इतना मेरा सम्मान करेंगी, बस मुझे ऐसी खुशी है। और मैं अब चाहता हूँ कि हमारे एक साथी जो पूरा दायित्व हमारा एमएल पब्लिक स्कूल, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये विद्यालय मेरा नहीं है। टाइम अगर विद्यालय का 10 बजे है तो वो 9 बजे आ जाते हैं और बच्चों का भविष्य ऐसे देखते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने विद्यालय के नाम से कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। हम कभी बाहर होते हैं तो सबको फोन करो, सर आप विद्यालय पहुँच जाइए। नहीं सर मैं विद्यालय जा रहा हूँ। हम नहीं होते हैं संडे को, पूरे दिन समय देते हैं। अभी पांडे जी के यहाँ प्रोग्राम था, 8-10 दिन सर नहीं आए। प्रिंसिपल साहब, आप प्राइमरी के प्रिंसिपल हैं, वो जूनियर के प्रिंसिपल हैं, आप इस तरह से काम करते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये विद्यालय मेरा नहीं है। जो बड़ी खुशी होती है, मैं ऐसे प्रधानाचार्य को बुलाना चाहता हूँ कि आप 2022 और 23 के बारे में कुछ बच्चों को बताएं।
क्या आपने सोचा है, क्या आपका उद्देश्य है? एक बार बच्चे तालियों से स्वागत करें। सभी बच्चों को आने वाले साल की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम में ही मेरा भविष्य है। जो भी बच्चे हैं उनमें सभी बनते हैं। जो मतलब 2022 था, सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का होता है कभी कभी कि मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाता। मैं सुबह 7 बजे आता हूँ और उसके बाद में यहाँ से 8 बजे के आसपास लगभग जाता हूँ। मुझे समय यहाँ से जाने के बाद कोचिंग घर पर भी करता हूँ, तो खुद ही आ जाता हूँ। तो कभी कभी खाना ही भूल जाता हूँ। इन बच्चों के चक्कर में कभी कभी मैं खाना ही भूल जाता हूँ खाना। लेकिन एक मुझे जैसे दृढ़ निश्चय करते हो, ऐसी एक कहानी है, मैंने काफ़ी दिन पहले सुना था, लेकिन मुझे उस कहानी से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। क्या आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा? कई बच्चे जानते होंगे। एक ब्रेड हॉर्स था, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी। तो तुम्हें पता है जब कोई नया होता है और नया हो या पुराना, सचिन को आउट करना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। सचिन को आउट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसने एक बार सचिन को किसी एक मैच था तो उसने आउट कर दिया। उसको इतनी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई पता है तुम्हें? क्योंकि वो महान क्रिकेटर था। उसको आउट करने के बाद उसको बहुत खुशी हुई और जब मैच समाप्त हुआ तो वो सचिन के पास गया। तो सचिन जिस बॉल से आउट किया तो उसको बॉल पे लेके गया और उसने कहा सर मुझे ऑटोग्राफ दो। तो उसने ऑटोग्राफ तो दिया सचिन ने, लेकिन उसको ये लिखा था कि आपके जीवन में ये दिन कभी नहीं आएगा, आपके जीवन में ये दिन कभी लौट के नहीं आएगा। ऑटोग्राफ दिया और वो चला गया। लेकिन सचिन के सामने कम से कम उसने 100-150 ओवर फेंके होंगे, लेकिन सचिन का ये दृढ़ निश्चय देखो कि वो कभी भी पूरे जीवन काल में उससे आउट, उसने ये निश्चय कर लिया अपने जीवन में कि इस व्यक्ति से कभी आउट नहीं होगा। तो उसने उसका तो इससे मैं आपको इसका देना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में एक ऐसा दृढ़ निश्चय करो कि हमें जो बनना है बनोगे। ये मुझे पूरा विश्वास है आप पर। बहुत सारे बच्चे इनमें देखता भी हूँ और मैं उन्हें बहुत कुछ लेके आता हूँ, रात में भी समझाता हूँ। तो बिल्कुल सचिन की तरह आप भी इस दृढ़ निश्चय करें और 2023 में सफल हो। बस यही कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी 10 मिनट बाकी है और मैंने पहले ही बताया था जैसे ही 12 बजेंगे सर गाना शुरू कर देंगे और जिसके मन की वो मन में है, चाहे वो छात्र सही चाहे वो छात्राएं सही, कुछ न करे तो कुछ झूम ले केवल और वो खुशियाँ प्राप्त करें कि हमें मोबाइल कौन पकड़ेगा? आ गया या आने वाला क्या हम मस्ती कर कैमरा थोड़ी सर के विद्यालय में हमने 2022 जब निकल के गया था तो वो मस्तियाँ की, वो मस्ती की। हाँ सर भी थे, फरकवाद भी थी। उनके सामने हमने काफ़ी अपने विचार रखे, डांस भी किया। ऐसा इसको यादगार पल बना लें, मैं ये चाहता हूँ। और अब जिस बच्चे से हमें उम्मीद है, धीरज राजपूत, वो एक मिस्त्री बेलदार जो होते हैं चुनाई करने वाले, उनका बच्चा है और वो हकीकत निश्चित ही सफल होगी, कामयाब होगी। जो पेपर में निकलता है कि एक रिक्शे वाले का बच्चा IAS बना, एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा PCS बना या एक बेलदार का बच्चा अधिकारी बना। तो ऐसे बच्चे ही बनते हैं। तो आप आइए धीरज राजपूत, और क्या आपने सोचा है 2022 और 2023 के बारे में? केवल 2 मिनट में अपनी बात रखिए। उसके बाद शिवम राजपूत तैयार है। शिवम राजपूत मुक्ता। Good evening, I love you. My name is Neeraj Rajput. My father's name is Mr. Prakash Rajput. My mother's name is Mrs. Meena Devi. I am of life MBBS doctor.
चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक सुझाव दूंगा क्योंकि आपका मैथ बहुत अच्छा है, मैथ बहुत अच्छा है और अच्छा तो आपका जीके भी है, हिस्ट्री और आपका रीजनिंग भी अच्छा है। तो चलिए, जो भी विचार है आपके, डॉक्टर बनने के विचार है, आपने सोचा होगा, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि अपना शुरुआत से जो एम बना लेते हैं, जीवन का उद्देश्य चुन लेते हैं, वो निश्चित प्राप्त करते हैं। आगे शिवम राजपूत, आपका गाना तैयार है, जल्दी से बता दो कौन सा गाना है और फिर समय हो रहा है। सामने आ जाओ। अरे ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पिताजी का नाम श्री महिपाल सिंह है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती राजकुमारी है। मेरा लक्ष्य है कि जो इस साल की परीक्षा MBBS डॉक्टर यूपी की टॉपर बनी थी स्तुति, वो मैं पास करूं, यानी मैं भी टॉपर बनना चाहता हूं यूपी का MBBS। चलिए, जो आपने सोचा है ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और वैष्णवी राजपूत, क्या बेटा, जल्दी से आ जाइए, वो समय होने वाला है। शिखा, जल्दी आओ, जल्दी आ जाइए। और सर 12 बजे जैसे कार्यक्रम आपका एक डांस चलेगा, उसके बाद केवल 5 मिनट रहेंगे आपके यहाँ, बच्चों को प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद सब सोने के लिए चले जाएंगे। स्टार्ट। बच्चियां अपनी जगह पे खड़े होकर कुछ न करें, झूले सभी बच्चों, लड़के जो रहेंगे इधर रहेंगे और लड़कियां इधर अपनी जगह पे। अभी डांस कर रहे हैं, जो सो रहे हैं वो जाग जाए और जो सो रहे हैं जाग रहे हैं वो सो जाए, क्योंकि वो कभी आने वाला है, वो कभी आने वाला है जिसका आपको इंतजार था। और जैसे ही उस घड़ी का समय पूरा होगा, गाना अपने आप चालू हो जाएगा, गाना चालू हो जाएगा। आप लोग फुल मस्ती कर सकते हैं, केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट के लिए। और हुजूर पार्टी संतोष सर अपना कैमरा ऊपर रखेंगे जब ये जैसे 12 बजे की, क्योंकि बच्चे फुल मस्ती में रहेंगे। और हमारे जितने भी बच्चे स्कूल में चाहिए, 9th में चाहिए, तो खड़े होकर नफस का आगाज जो होगा उसमें प्रतिमा करेंगे। आप लोगों को याद रहेगा, आप लोगों ने हमारे साथ 2022 की विदाई किस प्रकार की और 2023 का आगाज किस प्रकार किया। तो टाइम किसके होगा, सब अपने आप शुरू करेंगे। जैसे गाना शुरू होगा आप फुल मस्ती में रहेंगे, यहाँ से आप लोग इधर नहीं आएंगे, ध्यान रखना।
कुर्सियों पर कोई नहीं चढ़ेगा, कुर्सियों पर कोई डांस नहीं कर रहा है। कुर्सियों से नीचे लेके कोई भी कुर्सी नहीं कर पाए। सभी बच्चे खड़े होंगे, इसका पूरा नजदीक है। जैसे समय पूरा होगा सर काम शुरू कर देंगे। अभी भी 1 या 2 दिन बाकी है, जो भी समय है सर बता देंगे मेरे सबको, और मेरे सर अपना काम शुरू कर देंगे। सर गाना लेने के लिए वो बाहर भी मस्ती कर सकते हैं, बाहर खड़े हुए हैं, बाहर भी अपनी मस्ती कर सकते हैं, और वो अंदर है वो अंदर कर सकते हैं। निशा राज के निशा शर्मा आप लोग हो गया। भावना 1 2 3 नए बच्चे और जैसे ही शुरू होगा
उनसे जाएंगे, स्वागत करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। जिस प्रकार जब कोई अच्छा कार्य करता है तो निश्चित तो सर्वप्रथम हम सर को नाम तो नहीं पता है, लेकिन सर ये पता है कि कौन से बच्चे ने क्या किया था। सबसे पहले हम उस बच्चे को बुलाना चाहेंगे जिसने थर्ड प्राइज, आज के कार्यक्रम का थर्ड प्राइज जिसने जीता है, उसके बाद सेकेंड और जो फर्स्ट रहेगा वो सबसे बाद में बुलाएंगे। तो ये उस घड़ी उस समय का जो आप इंतजार करेंगे कौन बच्चा ऐसा हो सकता है जो आज युद्धार्थ का 2022 का प्रथम विजेता, दूसरी विजेता, तृतीय विजेता रहेगा। तो संतोष सर प्लीज गिव मी 50 रुपीज टू 150। पूरा बैग दे दिया है, सर ने पर्स दे दिया है और कह दिया जितना चाहो उतना दे सकते हैं बच्चों को। तो मैं सर हमारे नाम बताएंगे थर्ड बच्चे का, और जैसे थर्ड बच्चे का नाम आए आप बच्चे तालियों से उसका स्वागत करें। और वो हो सकता है कि अगली बार को वो बच्चा आपका थर्ड नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड बन सकता है। तो मैं इससे ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये राशि कुछ नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसे बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे 51 विश्वास करेंगे। तो सर्वप्रथम थर्ड बच्चे का नाम अगर आपको नाम बताना हो सर तो उसका केवल इंडिकेट करते हैं कि ये बच्चा थर्ड है। उसमें आपको ये करना है चाहे वो लड़का सही या लड़की सही, केवल 3 बच्चे निकालने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्लीज आपके दूसरे साथी कहाँ है? अच्छा है, आपने डिसाइड कर लिया ही होगा। तो थर्ड का नाम अगर नहीं बच्चा हो तो एक बार सब बीच में आ जाए, देख लो, आप देख लो, पहचान लो। और हमें उम्मीद है अतिथि देवो भव, तो बच्चा अच्छा डांस किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हम चाहते हैं कि अतिथि जो हमारे यहाँ आए हुए हैं उनके कर्तव्यों के द्वारा ऐसे बच्चों को पुरस्कार करें। और ऐसी हमारी कामनाएं हैं कि वो बच्चा दिन दूनी रात चौबीस इस प्रकार मेहनत करते रहे और निश्चित ही हमारा और विद्यालय का नाम रोशन करे। धन्यवाद। आइए, जिसका हमें इंतजार था वो हमने पहले ही सोचा था, हमने पहले ही सोचा था कि निश्चित ही हमने भी यही सोचा था और आप लोगों ने भी निश्चित ही ये सोचा होगा कि ये प्रदर्शी है और प्रदर्शी निश्चित ही थर्ड स्टार में रहेगी। तो सर आपके कर्तव्यों के द्वारा इस बच्चे को सम्मानित अरे सर एक मिनट, हाँ इधर को दिखा दो। सर ये बच्चे भी याद रखेंगी कि सर आए थे धनबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो मेरी प्रिय बच्ची है, खड़ी हो जाओ, सबसे प्रिय बच्ची है मेरी ये। और एक बार और तालियां इस बच्चे के लिए। दूसरा पुरस्कार मेरे सर ने कितना अच्छा काम किया है। सर ने स्टेप जो उसके डांस किए थे वो स्टेप को फेल कर लिया है, क्या बात है, बहुत अच्छे, सही बात है, करना भी चाहिए क्योंकि यू आर ए जजेस, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा निर्णय दे रहे हैं। आप जिसका हमें इंतजार था दूसरे का, जो सेकंड प्लेस ऑफ सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑफ प्राइमरी पब्लिक स्कूल्स सत्र 2022 इजी है ये आपका अब कुछ बाकी बचा ही नहीं है।
सब लोगों की निगाहें हैं और वो निगाहें जिस बच्चे पर या बच्ची पर हैं वो सब सोच सकते हैं पेपर आउट हो चुका है। आज का पेपर आउट हो चुका है। गली गली में ये पेपर बढ़ रहा है कि वो पेपर साइंस का वही आएगा जो पहले आउट हुआ था और जिसका इंतजार है एक बार तालियां बजा दो बच्चे मैं सर पे उठा रही से सुनना चाहता हूँ मैं नहीं मंजरी बहुत बढ़िया आप भी आ गए सर आ जाओ फोटो खिंचवा गया फोटो बच्चों माय डियर गर्ल मंजरी साकिया शो आई वेरी मच लाइक एंड ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची हो काफी उम्मीद थी आपसे और वो काम आपने किया मेरी आवाज आ सकती है अरे इसे पकड़ो इस पर रिकॉर्डिंग चल रही है। आओ सर आओ आइए 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 बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे मिले खुशी राजपूत कैसे बात है ये शीतल को खा रहे बोलने दो शीतल तो शीतल है निष्क्रिय निष्क्रिय बिल्कुल निष्क्रिय बच्चों एक बात मैं कहना भूल गया मैंने सबसे अपनी बात सुनी मैंने अपनी बात नहीं बताई मैंने जो सोचा है किसी ने ये कहा है कि इंसान को बहुत गंभीर होना चाहिए कैसा होना चाहिए गंभीर गंभीर से मतलब ये नहीं कभी भी कोई बात कहे तो सोच के कहे मैं कोई भगवान नहीं है गलतियां इंसान से होती है मुझसे भी गलतियां होती है बाद में मुझे बड़ा पछतावा होता है और जब कोई मुझसे कोई नाराज हो जाता है जब मुझसे कोई रूठ जाता है तो उसका बहुत बड़ा पछतावा होता है कि मैंने मुझसे ऐसा क्यों कहा जो बालक जो माँ जो बाप जो भाई जो शिक्षक मुझको किस नजर से देखता है मैं उसकी नजरों को उस तरह से इनायत करूँ मैं ऐसा कार्य करूँगा मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ कि मैं जल्दबाजी में जो निर्णय लेता हूँ वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूँगा 2023 में ये मेरा वादा है और मैं इसको पूरा निभाऊंगा और मैं ये कृपा करूँगा अपने आप से कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूँ जिससे कि मेरे द्वारा किसी को दुख हो किसी को दुखी भाव से मुझे देखे ये ऐसा मेरा वादा है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दो शब्द अपने जो जजेज हैं हमारे श्री वीरपाल जी उनके द्वारा सुनना चाहता हूँ कि सब कुछ गलतियाँ अगर हमसे हुई हो मैं माफी चाहता हूँ ये बच्चे हैं और बच्चे भगवान का रूप होते हैं एक बार कुछ गलतियाँ अगर हुई भी हो तो माफ करने की कृपा करें धन्यवाद धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी अचल जी 2022 का लास्ट भी यही हुआ और 2023 की शुरुआत भी यही हुई इसके लिए पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 की बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के मैं आप सभी लोगों को यहाँ पाकर आचार्य जी ने मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों को पुनः एक बार फिर बहुत सी हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत समय दिया हमारे लिए और हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज का जो कार्यक्रम आपके साथ होगा ये याद है सर आप याद रखेंगे कि एक रात हमने 2022 की लास्ट रात
अपने सर के साथ बिताई, बच्चों के साथ बिताई। बच्चे भी आपको याद रखेंगे कि आपके कर्म हम लोगों के द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। ऐसे बच्चे ये भगवान का रूप है, ये देवी का रूप है। और सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किया, आप लोगों ने देखा और फुल मस्ती की। आप सभी पुनः नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप अपने शो के लिए चले जाएंगे, तो उस शो में हमें सब लोगों को अलीगढ़ निकलना है। तो आप सभी का पहले छोटे बच्चे आगे,